guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली वीडियो लेकर के। और आज की धुकुर धुकुर वाली वीडियो तो कुछ ज्यादा ही फेवरेट होगी। ऑब्वियसली आज की ये वीडियो होने वाली है लुत्फा की स्टोरी पार्ट 2। वैसे भी लुत्फा की पार्ट 2 स्टोरी के लिए आप लोगों ने 2 दिनों से बेसब्री से इंतजार किया है, पर टेंशन मत लो, आज की ये कहानी सुनने के बाद ना आप लोगों की जो इंतजार थी वो वर्थ होगी। मजा आ जाएगा आज की वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि आज की ये वीडियो ऐसी ऐसी चीजों पर बेस्ड है ना, ऐसी ऐसी चीजों पर आधारित है जो आज से पहले आप लोगों ने कभी भी किसी भी हॉरर कहानी में ना सुनी होगी ना देखी होगी। साथ ही साथ आज की इस वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ताकि आप लोगों को अपने रियल लाइफ में भी काफी मदद मिले भूत से, काला जादू से, टोना टोटका से। तो चलो डिले नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले रानी, आप लोग अपनी सीट की पेटी कस के बांध लीजिए, कान में ईयरफोन डाल के अपने हाथ से फोन को कस के पकड़ के चुपचाप से रूम की लाइट्स ना ऑफ कर लीजिए। दिल तो धुकुर धुकुर होगा ही, लेकिन इस कहानी में आप लोगों को डबल मजा आने वाला भी है। हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तो चलो दीदी, लेट नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है ना, तो प्लीज मेक श्योर कि पहले पार्ट 1 देख लो। लिंक हम लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, क्योंकि पार्ट 1 देखे बिना आप लोगों को पार्ट 2 बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। पार्ट 1 अपने में ही काफी ज्यादा डरावनी थी, लेकिन हाँ, पार्ट 2 उसका भी बाप होने वाला है। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे कुछ बहरूपियों की मदद से लुत्फा की माँ के आंखों के सामने लुत्फा की सारी सच्चाई आ जाती है। कंफर्मेशन के लिए वो अपनी बेटी के पास जाती है, उसे अपनी कसम देकर के सारी सच्चाई पूछती है। लेकिन जब लुत्फा इन सारी चीजों में हामी भर देती है और भी बहुत सारी चीजें बताती है कि रात में उसके साथ क्या क्या हो रहा था, कौन कौन से लोग लुत्फा को दिखा करते थे और कैसे वो तिल तिल करके डेली मर रही थी, ये सारी बातें सुनने के बाद लुत्फा की माँ को सबसे पहले तो खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि उन्हीं के घर में, उन्हीं के आंखों के सामने, उन्हीं के आंचल के छांव में उनकी बेटी सेफ नहीं है। खैर, लुत्फा की माँ बिना देर किए लुत्फा के पापा के पास जाकर के सब कुछ शेयर करती है। पहले तो लुत्फा के पापा को बड़ा गुस्सा आता है और उनकी माँ पर चिल्ला करके वो बोलते हैं कि अरे हद इंसान हो यार, तुम आज के जमाने में इन सब बातों पर विश्वास करती हो। 2-4 बहरूपिये घर पर आए, उन्होंने तुम्हें कुछ कहा और तुम तो मान गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम तो लोगों के हाथों आराम से बिक जाओगी। कुछ भी आएंगे, लोग तुम्हें कहेंगे और तुम उनकी बातों पर विश्वास कर दोगी। लुत्फा की माँ ने बोला कि नहीं लुत्फा, ये सब चीजें मुझे बहुत पहले से कह रही थी और मैंने लुत्फा को अपनी कसम भी दी है। फिर लुत्फा के पापा बोलते हैं अरे आजकल के बच्चों का बहाना होता है स्कूल से बचने के लिए और परीक्षाओं से बचने के लिए। चुपचाप से लुत्फा को बोलो पढ़ाई पर ध्यान दे और ये सब उल जुलूल से बहाने नहीं बनाए। लुत्फा के पापा का बिल्कुल भी सपोर्ट लुत्फा की माँ और लुत्फा को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, अब लुत्फा की माँ जान चुकी थी कि उनकी बेटी झूठ नहीं बोल रही है। लुत्फा के पापा काम के सिलसिले में मोस्ट ऑफ द टाइम शहर से बाहर ही रहा करते थे, लेकिन अब लुत्फा की माँ 24 घंटे लुत्फा पर नजर रखा करती थी। कभी भी वो लुत्फा को अकेला नहीं छोड़ा करती थी, उसके साथ सोया करती थी। और अब ना उसकी माँ नोटिस करती थी कि कैसे रात में लुत्फा के लिए उसका घर एक हेल बन चुका था। रात में सोते सोते अचानक से लुत्फा को अजीब गरीब से दौरे आने लगते थे, मानो उसे मिर्गी के दौरे आ रहे हैं। जब वो मिर्गी के दौरे से ठीक होती थी तो कुछ देर के बाद वो बेचारी बेहोश हो जाती थी। वो अचानक से रात में नींद से चौंक करके उठती थी और अपनी माँ को बोलती थी कि देखो माँ, वो लोग वहां भी खड़े हैं। उसकी माँ हमेशा पूछती थी कि बेटा वो लोग कौन है, तुमने कभी उन्हें देखा है क्या? लुत्फा बताती थी कि नहीं माँ, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है। एक औरत है जिसका चेहरा ढका हुआ रहता है। हाँ, मुझे बस उसकी दांत दिखाई देती है जो कि काले काले हैं और सड़े हुए हैं, और एक बच्चा दिखाई देता है जिसकी मुंडी मुझे दिखाई ही नहीं देती है। जो भी दिखाई देता है ना, गले से नीचे का पोर्शन दिखाई देता है, और वो बच्चा कपड़े नहीं पहनता है, और वो बच्चा ना मेरे साथ गलत गलत हरकतें भी करता है। और कभी कभी तो बेचारी लुत्फा जब सोती थी ना, तो वो दर्द में कराहा करती थी। उसकी माँ को पता चल जाता था कि जरूर वो जो बच्चा दिखता था ना, वो कुछ ना कुछ गलत लुत्फा के साथ कर रहा है, लेकिन उसकी माँ उसकी मदद नहीं कर पाती थी। बेचारी माँ तड़प करके रह जाती थी। वो घर में धूप अगरबत्ती सब कुछ जलाती थी, लेकिन कुछ भी असर नहीं करता था। हाँ, लुत्फा ने उसे एक और चीज बताया था कि माँ, वो औरत और वो बच्चा हमेशा मुझसे मिठाई मांगा करते हैं, और जब भी मुझे दिखते हैं ना, हंस करके बोलते हैं ए
मिठाई दे। अब लुत्फा और उसकी माँ को ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो औरत और वो बच्चा कौन है और लुत्फा से मिठाई क्यों मांगते हैं। कहीं ना कहीं लुत्फा की माँ को क्या लगा था ना कि किसी ने मिठाई के थ्रू ही लुत्फा पर जादू टोना किया है। मे भी उन्होंने मिठाई में कुछ मिला दिया है और मिला करके लुत्फा को खिला दिया है। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? यहाँ पर बहुत सारी पहेलियां थी, लेकिन सुलझाने के लिए लुत्फा और उसकी माँ ही थे और उन दोनों से कुछ भी पहेली नहीं सुलझ रही थी। लुत्फा की माँ ने काफी कुछ पता किया कि कहाँ झाड़ फूक होता है, कहाँ टोने टोटके का इलाज किया जाता है, लेकिन जहां भी वो लोग जाते थे ना, निराशा हाथ में लेकर के आते थे। कुछ लोग बोलते थे लुत्फा के शरीर पर भूत है। अरे अगर कोई भी इंसान बताएगा कि रात में मुझे 2 लोग दिखाई देते हैं, तो कोई तांत्रिक हो या नहीं हो, पंडित हो या नहीं हो, सब लोग यही बोलेंगे कि हाँ भूत है। और ऐसा कह के कि बहुत सारे पाखंडियों ने उनसे पैसे लुटे, लेकिन लुत्फा की हालत में सुधार होने के बजाय अब तो बेचारी लुत्फा की हालत बद से बदतर हो रही थी। कितनी रातें थी ना जब लुत्फा ने बिना सोए गुजारे हैं। यहाँ लुत्फा की मम्मी अपने एरिया के हर एक पंडित जी के पास जा रही थी, झाड़ फूक करने वाले के पास जा रही थी, ओझा तांत्रिक के पास जा रही थी और ये कोशिश कर रही थी कि कुछ भी उपाय निकल जाए ताकि मेरी बेटी ठीक हो जाए। लुत्फा की मम्मी हर एक मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ भी चीज का कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब ऐसा हालत हो गया था ना कि कोई भी पंडित जी या फिर झाड़ फूक करने वाले लुत्फा के ठीक होने के लिए कुछ मिठाई दे देते, प्रसाद दे देते या फिर जड़ी बूटी दे देते, शरीर पे बांधने के लिए कोई ताबीज या फिर धागा भी दे देते। और अगर गलती से उस दिन उसकी मम्मी जाकर लुत्फा को वो प्रसाद खिला देती या फिर उसके शरीर पे वो धागा या फिर जो भी चीजें उसे बांध देती, उस दिन तो लुत्फा की हालत और ज्यादा खराब हो जाती थी। उस दिन तो उसका सांस लेना बहुत ज्यादा दुश्वार हो जाता था। गलती से उसने अगर प्रसाद खा लिया या फिर कोई भी धागा अपने शरीर पे बांध लिया, उस दिन लुत्फा का हालत खराब हो जाता था। ऐसा लगता था कि उसका सामना मौत से हो चुका है। उस दिन उसे दौरे पे दौरे आते थे, उल्टियां पे उल्टियां होने लगती थी, उल्टियां कर करके उसका गला छिल जाता था, जिसके कारण उसे खून की भी उल्टियां होती थी। ऐसा लगता था ना कि उसके पेट पे कोई सुई चुभोए जा रहा है लगातार। पेट के दर्द से वो परेशान हो जाती थी और ऐसी हालत देखी उसकी मम्मी और ज्यादा टेंशन में आ जाती थी कि अगर हम कोई भी उपाय कर रहे हैं तो मेरी बेटी की तो हालत उल्टी हो जा रही है, अब हम आखिर करें तो क्या करें। डर के मारे लुत्फा की मम्मी ने ना कोई भी उपाय करना लुत्फा के ऊपर छोड़ दिया था। वो तो अब ये सोच सोच के परेशान हो रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी बुरी शक्ति है जो मेरी बेटी के पीछे हाथ धो के पड़ी है। मतलब मेरी बेटी ने किसी का जिंदगी में कुछ नहीं बिगाड़ा, वो कितनी अच्छी बच्ची थी, पर आखिर उसके साथ ऐसा सब क्यों हो रहा है। लुत्फा की माँ ने लुत्फा के पापा को भी सारी बातें फिर से बताई और फिर से उन्हें इंसिस्ट करने की कोशिश की, क्योंकि देखो यार क्या होता है ना, मर्द के बिना औरत थोड़ी सी लाचार हो जाती है। अगर पापा का सपोर्ट मिलता लुत्फा की माँ को तो मे भी वो और अच्छे से कुछ भी कर पाती, लेकिन लुत्फा के पापा ने फिर से उसकी माँ का विश्वास नहीं किया और वो इंसिस्ट करने लगे कि अरे लुत्फा को डॉक्टर के पास ले चलो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। ये जो तुम ओझा तांत्रिक और पंडितों के चक्कर में फंसी हुई हो, इसी चक्कर के कारण कल को मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा और तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखूंगा। लुत्फा की माँ बेचारी यहाँ बहुत अकेले पड़ जाती है। एक तरफ उनकी बेटी लुत्फा, जिसके पास अब समय ही नहीं था, ऐसा लग रहा था मानो लुत्फा के पास कुछ ही दिन गिन चुन करके बचे हुए हैं। लुत्फा की माँ लुत्फा को बचाना चाह रही थी, लेकिन लुत्फा के पापा उसकी माँ पर विश्वास नहीं कर रहे थे और पति का सपोर्ट भी उन्हें नहीं मिल रहा था। अपनी बेटी को ऐसे तिल तिल करके मरता हुआ लुत्फा की माँ नहीं देख पा रही थी। हाँ, अभी लुत्फा की माँ प्रसाद, धागा, मौलवी, मस्जिद का पानी, ये सब चीजें लुत्फा को नहीं दे रही थी, लेकिन उनकी कोशिश अभी भी नहीं थमी थी। वो अभी भी किसी अच्छे मौलवी, तांत्रिक, ओझा या आप जो भी नाम देना चाहते हो दे लो, उसकी तलाश में थी, जो कि एक फरिश्ते की तरह आए और लुत्फा की हालत में कुछ सुधार कर सके। यहाँ थोड़ी सी खोज खबर करने के बाद लुत्फा की मम्मी को एक मशहूर तांत्रिक बाबा के बारे में पता चलता है, जो कि अपने एरिया में बहुत ज्यादा मशहूर थे और उनका काम भी बहुत ज्यादा असरदार था। लुत्फा की मम्मी को जैसी उस तांत्रिक बाबा के बारे में पता चलता है, वो बिना देरी किए तांत्रिक बाबा के पास चली जाती है। पर इस समय वो अपने साथ लुत्फा को नहीं ले जाती। वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने लुत्फा की हालत देख ली थी। जब प्रसाद खिलाने से लुत्फा की तबीयत इतने ज्यादा बिगड़ जाती, तो अगर वो अपने साथ लुत्फा को उस प्लेस पे ले जाती
पता नहीं लुत्फा के साथ क्या हो सकता था, तो वो लुत्फा के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर लुत्फा की मम्मी ने एक काम किया था, वो लुत्फा का ना एक कपड़ा उठा के ले गई थी। ऐसा कहा जाता है ना कि कोई भी विक्टिम हो या जो भी पीड़ित इंसान हो, अगर उसकी कोई भी बिलोंगिंग्स आप साथ ले जाओ ना, तो उससे भी पता चल जाता है कि उसके साथ आखिर क्या गड़बड़ी हुई है। यहाँ पर तांत्रिक बाबा के पास पहुंचने के बाद लुत्फा की मम्मी लुत्फा के साथ जो भी कुछ हो रहा था ना, सब कुछ डिटेल में बता देती है और तांत्रिक बाबा को लुत्फा का एक कपड़ा भी देती है। जैसे ही तांत्रिक बाबा उस कपड़े को टच करते हैं, उन्हें बहुत जोर से शॉक लगता है। कपड़े को अपने हाथ में लेते ही तांत्रिक बाबा की हाथें कांपने लगी थी और उनके फेस पे टेंशन साफ साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने लुत्फा की मम्मी को कुछ नहीं कहा, केवल एक वर्ड कहा कि आप जाओ तुरंत से घर और अपनी बेटी को मेरे पास लेके आओ। ये चीज सुनने के बाद लुत्फा की मम्मी थोड़ी सी हिचकिचाने लगी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो यहाँ पर लेके आएंगी ना, तो मे बी उनकी बेटी पर इन सारी चीजों का उल्टा असर हो सकता है। पर तांत्रिक बाबा ने यहाँ पर लुत्फा की मम्मी को अच्छी तरह से समझाया कि आप टेंशन मत लो, आपकी बेटी को कुछ भी नहीं होगा, अब वो सही जगह आ चुकी है, तो आप बिना देरी किए अपनी बेटी को मेरे पास लेके आओ, हम जल्दी से जल्दी इसका उपाय निकालेंगे। लुत्फा की मम्मी तुरंत से घर जाती है और लुत्फा को अपने साथ तांत्रिक बाबा के पास लेके आती है। लुत्फा को देखते ही बाबा जी ये समझ जाते हैं कि बेचारी बच्ची कितनी परेशानी में है और कितना कुछ सफर कर रही है। सबसे पहले तो उसे बुलाकर अपने पास बैठाते हैं, समझाते हुए उसे ये तसल्ली देते हैं कि तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो और तुम्हारे में सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर तुम्हारे उम्र का कोई भी बच्चा होता और ये सब कुछ उसके साथ हो रहा होता ना, तो अभी तक शायद वो दम तोड़ चुका होता। खैर, तुम सही जगह आ चुकी हो, हम सब कुछ अब ठीक कर देंगे। देखो, सबसे पहले बाबा जी क्या करते हैं, लुत्फा के हाथ पे ताबीज बांधते हैं, लेकिन जैसे ही ताबीज बांधने जाते हैं, लुत्फा की मम्मी फिर से टेंशन लेने लगती है कि फिर से इस चीज का उल्टा असर लुत्फा के ऊपर ना हो जाए। लेकिन लुत्फा के ऊपर कुछ भी गलत असर नहीं होता है। इसके बाद कुछ पड़ा हुआ पानी लुत्फा को पिलाते हैं और क्या करते हैं बाबा जी, लुत्फा का एक बाल तोड़ के अपने पास रख लेते हैं। लुत्फा की मम्मी को ये चीज थोड़ा अजीब लगता है और वो बाबा जी से सवाल भी कहती है कि ये बाबा जी आप क्या कर रहे हैं। तब यहाँ पर देखो बाबा जी क्या समझाते हैं कि लुत्फा की 24 घंटे हम सुरक्षा तो नहीं कर सकते, तो इसी से हम उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। मतलब वो जो बाल का टुकड़ा था रानी, वो काइंड ऑफ एक मीडियम या मैसेंजर की तरह था कि अगर वो दोनों आत्माएं लुत्फा को नुकसान पहुंचाती तो मैसेज बाबा जी को पहुंच जाता और फिर बाबा जी में भी हेल्प के लिए आ जाते। यहाँ पर लुत्फा की मम्मी बाबा जी से ये भी पूछती है कि बाबा जी, ये जो भी मेरी बेटी के साथ हो रहा है, आखिर ये क्यों हो रहा है और ये सारी चीज कौन करवा रहा है, प्लीज इसके बारे में भी हमको बता दो। पर यहाँ पर बाबा जी ये कहते हैं कि अभी इम्पोर्टेंट है कि आपकी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। एक बार वो ठीक हो जाएगी ना, तो इसके बाद हम ये सारी चीजें भी आपको बता देंगे, लेकिन अभी फोकस करते हैं कि आपकी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसके बाद कुछ और चीजें बाबा जी लुत्फा की मम्मी को देते हैं ताकि सोने समय लुत्फा के बिस्तर के नीचे रख दे। बहुत कुछ रिचुअल्स भी बताते हैं कि लुत्फा को ये करना है, ये नहीं करना है, पर एक सबसे इम्पोर्टेंट रिचुअल ये बताते हैं कि लुत्फा को गौमूत्र से स्नान करना है और वो ऐसी गाय होनी चाहिए ना जिसने अभी तक कोई भी बछड़ा नहीं दिया हो। बछड़ा कहे तो गाय का बच्चा, और उससे हफ्ते में 4 दिन लुत्फा को स्नान कराना है और ये कभी भी स्किप नहीं होना चाहिए। लुत्फा की मम्मी भी बाबा जी ने जैसा कहा वो मान जाती है। लुत्फा को भी ना पता है दीदी, वहां पर आके बहुत अच्छा फील हो रहा था और उसने अपनी मम्मी से ये भी शेयर किया कि मेरा हमेशा मन जो भारी भारी लगता था ना, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, बहुत हल्का फील हो रहा है। और ऐसी फीलिंग लुत्फा को 10 से 12 सालों में कभी भी नहीं आई थी। ये चीज सुनने के बाद लुत्फा की मम्मी को भी तसल्ली मिलती है। अब उन्हें आशा की किरण दिखाई दे रही थी कि शायद मेरी बेटी अब ठीक हो जाएगी। अब आप लोगों को भी ये लग रहा होगा ना कि लुत्फा के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी कहानी में तो देखो आगे क्या क्या होता है। ये तो तूफान के आने के पहले की शांति थी। आगे लुत्फा और उसकी मम्मी घर चले जाते हैं। बाबा जी ने जो जो भी प्रोसेस बताया था वो सब कुछ वो दोनों फॉलो कर रहे थे। हालांकि लुत्फा के पापा अभी भी इसके अगेंस्ट थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहे थे। उनका कहना था कि जो करना है करो, लेकिन टाइम पर लुत्फा को डॉक्टर से भी दिखा दिया करो। यहाँ पर लुत्फा के मोहल्ले में ही एक गौशाला था जहां से वो लोग दूध लिया करते
करते थे, उसी गौशाले की एक गाय का गौमूत्र उसकी मम्मी लेकर के आती थी और लुत्फा को नहलाना स्टार्ट कर दी थी। एक दिन उन्होंने नहला दिया, दूसरे दिन भी उन्होंने नहला दिया। मतलब गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए उन्हें कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी थी। दूसरे दिन गौमूत्र से लुत्फा अच्छे से नहा लेती है। तीसरे दिन जब उसकी माँ गौमूत्र लेने के लिए जाती है तब उन्हें पता चलता है कि जिस गाय का गौमूत्र वो लोग इकट्ठा करके ला रहे थे वो गाय की सडन डेथ हो चुकी है। मतलब वो गाय बिल्कुल हेल्दी थी, उसे कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन ये कैसे हुआ, सारे लोग शॉक्ड थे। लुत्फा की माँ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर गई थी। वो कहीं ना कहीं ये जो भी चीजें हुई थी ना उसका ब्लेम खुद को दे रही थी। उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि ये उनके कारण ही हुआ है। वो जो दो शक्ति थी अभी लुत्फा को तो परेशान नहीं कर पा रही थी, लुत्फा को तो हार्म नहीं कर पा रही थी, तो उनका टारगेट कौन बना, वो गाय बनी। लुत्फा की माँ को लग रहा था कि उनके हाथों अनइंटेंशनली एक गौ की हत्या हो गई है, और गौ हत्या कितनी बड़ी बात होती है ये तो सारे लोगों को पता ही है। लुत्फा की माँ दौड़ करके उसी तांत्रिक बाबा के पास जाती है, सारी बातें उन्हें बताती है, और यहाँ पर तांत्रिक बाबा भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तांत्रिक बाबा ने इस सर्कमस्टांस के बारे में कभी नहीं सोचा था। उन्हें लग रहा था कि मे बी जो एनर्जीज होंगी वो लुत्फा को नुकसान पहुंचाएंगी, इसीलिए उन्होंने लुत्फा का हेयर अपने पास रखा था। लेकिन गाय को नुकसान पहुंचाया जाएगा ये तो उन्होंने अपने बुरे से बुरे सपने में नहीं सोचा था। उन्होंने लुत्फा की माँ को बताया कि देखिए ये जो दोनों एनर्जीज लुत्फा के पीछे है ना ये बहुत खतरनाक है, और इनकी सोच मेरी सोच से 4 कदम आगे है। मेरे को इतना तो समझ में आ चुका है कि ये लोग लीच की तरह लुत्फा में चिपक चुके हैं और किसी भी हालत में उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और गौ हत्या के बाद आप एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि जो भी इंसान या जो भी जीव या जो भी शक्ति लुत्फा और उन दो एनर्जीज के बीच में आएगी ना, वो एनर्जीज या तो लुत्फा को खत्म करेंगी या उस मीडियम को खत्म करेंगी। उसके बाद अब उसकी माँ और बाबा जी दोनों काफी ज्यादा दुविधा में थे कि आखिर लुत्फा की जान बचाया भी जाए तो कैसे बचाया जाए। उसके बाद काफी सोचने विचारने के बाद वो बाबा जी लुत्फा की माँ को एक और उपाय बताते हैं, और वो ये बताते हैं कि हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस जगह से काफी दूर लुत्फा को भेज दीजिए, क्योंकि जो एनर्जीज होती है ना उनका दायरा भी सीमित होता है। जो भूत होते हैं वो एक सीमा के पार नहीं जा सकते हैं। तो क्यों ना अगर आप लुत्फा की शादी करवा दे, उसे दूसरे घर में भेज दे जो कि काफी दूर हो, तो ये पॉसिबिलिटी है कि लुत्फा की जान बच जाए। हालांकि इसमें भी श्योरिटी नहीं थी, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। लुत्फा की माँ ने डिसाइड कर लिया था कि वो जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी करवाएंगी। लुत्फा के पापा को मनाना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन लुत्फा भी ये चाहती थी कि उसकी शादी कर दी जाए। लुत्फा जितनी तकलीफ में थी, जितनी दर्द में थी ना, वो बस चाहती थी कुछ भी करके उसकी जिंदगी से ये तकलीफ और ये दर्द दूर हो जाए। जल्द से जल्द एक अच्छा लड़का देखा गया और देख करके लुत्फा की शादी भी कर दी गई। अब उसकी मम्मी को लग रहा था कि शायद लुत्फा की जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन यहाँ पर देखो लड़के वाले को धोखे में रखा गया। लड़के वाले को ये नहीं पता था कि लुत्फा के लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम थी। लड़के वाले को ये भी नहीं पता था कि लुत्फा को पीरियड्स ही नहीं आते हैं। शादी के बाद 2-3 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन चौथे दिन से लुत्फा को फिर से दौरे आने लगे, और वो दौरे रात को ही आते थे। जब वो सोई रहती थी ना, अचानक से उसे मिर्गी के दौरे आते थे। पहले तो उसके पति को बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगा। उसे लग रहा था कि शायद उसके ससुराल वालों ने उसे धोखा दिया है और एक गलत लड़की के पल्लू में बांध दिया है, लेकिन फिर भी उसके पति ने अपने घर पे किसी को नहीं बताया, ना अपनी माँ को बताया, ना ही अपने बाप को बताया। लुत्फा से उसने पूछा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम्हें मिर्गी आती है, फिट्स आते हैं तुम्हें? लुत्फा ने कहा कि हाँ मुझे मिर्गी की प्रॉब्लम है। चलो यहाँ पर उसका पति अंडरस्टैंडिंग था, उसने कुछ नहीं कहा। अब आगे देखो क्या होता है। एक रात की बात थी, लुत्फा और उसके पति एक ही कमरे में सो रहे थे। अचानक से आधी रात में लुत्फा जोर जोर से चिल्लाने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसे कहीं बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो। अंधेरे में लुत्फा के पति उसके पास जाकर के उसे पकड़ते तो है, लेकिन जैसे ही वो लुत्फा को टच करते हैं ना, लुत्फा की बॉडी इतनी ज्यादा टाइट हो चुकी थी ना, मानो वो किसी लकड़ी को पकड़ रहे हो, और उसकी बॉडी पूरी ठंडी थी। उसकी बॉडी ना मुड़ भी नहीं रही थी, मानो पूरी अकड़ के टाइट हो गई हो। उसके पति डर जाते हैं, दौड़ करके वो स्विच बोर्ड के पास जाते हैं, लाइट ऑन करते हैं, और लाइट ऑन करने के बाद जो नजारा था ना उनकी आंखों के सामने, उनकी फट करके 4 हो गई थी। लुत्फा बेड पर थी और उसकी पूरी बॉडी अकड़ी पड़ी थी। दोनों हाथ ऐसे थे, दोनों पांव भी ऐसे थे, और लग रहा था ना कि कोई चीज है जो कि लुत्फा के हाथ और पैर को स्ट्रेच करके
चीर रही है, मानो उसके हाथ और पैर उसके बॉडी से अलग हो जाएगी। और लुत्फा का जो ये मिड पोर्शन था ना, इसको क्या बोलते हैं, गले से लेकर के पेट तक वो ऐसे ऊपर हो गया था, जैसे हॉरर पिक्चर्स में दिखता है ना, सेम वैसे ही। लुत्फा के पति को समझ नहीं आता है, वो जोर जोर से चिल्ला करके अपने मम्मी पापा को बुलाते हैं। हल्लम हल्ली की आवाज सुन करके उनके घर के सारे लोग, लुत्फा के सास, लुत्फा के ससुर, लुत्फा की ननद, लुत्फा के देवर, सारे लोग कमरे में इकट्ठा होते हैं। एंड वो नजारा देख करके उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लुत्फा के साथ ये हो क्या रहा है। जैसे तैसे लुत्फा को कंट्रोल किया जाता है, गंगा जल ला करके छिड़का जाता है, तब जाकर के लुत्फा थोड़ी कंट्रोल में आती है और वो बेहोश हो जाती है। अब सारे लोग वेट कर रहे थे लुत्फा के होश में आने का। जैसे ही लुत्फा होश में आती है ना, लुत्फा अकेले बेचारी बैठी हुई थी, लेकिन उसके सामने सारे लोगों के पास भर भर के सवाल थे। लुत्फा के पति जाकर के लुत्फा से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन अपने सास, ससुर, ननद और देवर को देखने के बाद लुत्फा के मुंह से एक भी आंसर नहीं निकलता है, क्योंकि वो बेचारी बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस थी। लास्टली उसके पति ने उससे अकेले में बात किया और डायरेक्टली पूछ लिया कि लुत्फा देखो, मुझे बहुत सारी चीजों पर तुम्हारे ऊपर डाउट है। मैंने तुमसे कभी कहा नहीं, मेरे को लगा कि मे बी मैं गलत हूं, लेकिन प्लीज कुछ चीजें हैं जिसका आंसर मुझे तुमसे चाहिए ही चाहिए। पहली चीज, लुत्फा प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। लुत्फा और उसके पति एक ही कमरे में रहा करते थे, और एक कमरे में रहने के बावजूद ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना कि किसी पति को पता नहीं चलेगा कि उसकी बीवी कब पीरियड में है, कब पीरियड में नहीं है। लेकिन शादी के 7-8 महीने के बाद भी लुत्फा कभी पीरियड में है या नहीं है उसके पति ने कभी फील नहीं किया, और इतनी कोशिशों के बाद भी लुत्फा प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। उसके बाद उसके पति ने ये भी बोला कि लुत्फा, जो चीजें तुम्हारे साथ होती है ना, वो कोई नॉर्मल मिर्गी नहीं है। तुम्हारे साथ क्या होती है प्लीज तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और यहाँ पर लुत्फा बेचारी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लुत्फा को पता था कि आज उसकी शादी टूटने ही वाली है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसने सारी सच्चाई अपने पति को बता दी, और उसके बाद आगे क्या होता है ये सुनकर के आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। लुत्फा ने जैसे अपनी पति को ये सारी बातें बताई, पति ने क्या किया, तुरंत से अपने मम्मी पापा भाई बहन को सारी सच्चाई लुत्फा की बता दी। और इसके बाद सारे ससुराल वालों ने मिलकर लुत्फा को उसी टाइम अपने घर से बाहर निकाल दिया, उसका सामान लेके। मतलब उनके ससुराल वालों को अब ये लग रहा था ना कि पता नहीं बहू के नाम पर उनके सर पर कौन सी बला आ चुकी है। मतलब ठीक है रानी, मेरे को समझ में आ रहा है कि ससुराल वाले हर्ट होंगे, लेकिन ये कहाँ की इंसानियत है कि एक अकेली लड़की को आधी रात में आप घर से बाहर निकाल दो। उसके पास पैसे हैं या नहीं आपने ये भी नहीं जानने की कोशिश की। वो तो गनीमत थी कि लुत्फा के पास पैसे थे और वो पढ़ी लिखी थी कि उसने बस पकड़ा और वो अपने घर चली गई। लेकिन जो बोलो, लुत्फा के साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा हुआ था। अब लुत्फा को कहीं ना कहीं ये समझ में आ चुका था कि उसका जो पति है उसका मरा मुंह भी नहीं देखेगा। इस चीज का उसको बहुत गहरा सदमा भी पहुंचा था। बेचारी अपना छोटा सा मन किए मायके तो पहुंच जाती है, पर मायके में उसकी हालत देखकर उसके मम्मी पापा भी खुश नहीं थे। जिस परेशानी के कारण उसकी मम्मी ने उसकी शादी करा दी है, किस्मत ने फिर से लुत्फा को वही वापस से लाकर खड़ा कर दिया था। अब आगे देखो क्या होता है। 2 दिन बाद ये जो लुत्फा का मायके आने का सदमा था ना, उसके पापा को बहुत गहरा लगता है और उसके पापा को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। यहाँ पर लुत्फा की मम्मी और लुत्फा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग करे तो करे क्या। अगर इधर साइड बात की जाए तो लुत्फा की हालत दिन पे दिन बदतर होते जा रही थी। मतलब जो भी कुछ परेशानियां थी ना, वो अब एक्सट्रीम लेवल पे हो गई थी। ऐसा हालत हो गया था ना कि 24 घंटे वो दोनों जो शक्तियां थी वो अब 24 घंटे लुत्फा को दिखाई दे रही थी। दिखाई ही नहीं दे रही थी, अब तो वो लोग डायरेक्टली लुत्फा पर हमला कर रहे थे। एक सबसे भयंकर घटना आप लोगों को बताते हैं क्या हुआ था। घटनाएं तो बहुत होती थी, लेकिन ऐसी घटना आपने कहीं नहीं सुनी होगी। एक बार लुत्फा बाथरूम में नहा रही थी, उसके सामने बाल्टी रखा हुआ था, बाल्टी में पानी भरा हुआ था, और अचानक से वो जो औरत लुत्फा को दिखती थी लाल साड़ी में, आंचल से जिसने अपना मुंह ढका हुआ था, और वो हेडलेस बच्चा, दोनों मिल करके लुत्फा का सिर बाल्टी में डालते हैं ताकि उसका दम घुटे और लुत्फा की डेथ वहीं हो जाए। काफी देर छटपटाने के बाद वो लोग वहां से गायब होते हैं और लुत्फा सांस लेती है। मतलब इस टाइप से आकर के वो लोग लुत्फा को टॉर्चर करते थे। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार। भूत पिशाच अगर सपने में आकर के डराए समझ में आ रहा है, सामने होश में आके डराए आप सोच सकते हो।
हो। इतना ही नहीं, लुत्फा को तो इतना डर लगा था ना कि वो बाथरूम भी जाना बंद कर दी थी। और उसके बदले वो क्या करती थी रानी? पता है, वो ना पैंट में ही सुसु पोटी कर दिया करती थी, अपने कमरे में ही कर दिया करती थी। मतलब अगर पहली की बात देखी जाए ना तो लुत्फा मेंटली थोड़ी स्ट्रांग थी, जिसके कारण ये सारी चीजें वो जो भी बोलो टैकल कर लेती थी। लेकिन पति ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, उसके बाप का साया उसके सर से उठ गया था, उसके कारण ना वो मेंटली भी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। तो जिसके कारण जो डर था वो बहुत ज्यादा उसके बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया था, जो वो बेचारी हैंडल नहीं कर पा रही थी। यार कोई इंसान दर्द झेले भी तो कितना झेले। 10 साल की उम्र से वो बेचारी इतना दर्द झेल रही थी। अब तो पति का भी साया नहीं था, बाप का भी साया नहीं था, और दिन दहाड़े उन दोनों एनर्जीज ने तो इसका जीना हराम करके रखा था। आपको पता है घर पे क्या होता था? लुत्फा जब पॉटी करती थी या 1 नंबर करती थी ना, तो वो कमरे में ही करती थी और उसकी मम्मी साफ कर दिया करती थी। इतना ही नहीं, वो 2 एनर्जीज आकर के लुत्फा को पीटा भी करते थे। उसकी मम्मी बैठ करके देखती थी कि उनकी बेटी छटपटा रही है, रो रही है, तड़प रही है, लेकिन उसकी मम्मी को कोई दिखाई ही नहीं देता था। तो बेचारी लुत्फा की मम्मी अगर लुत्फा की हेल्प करे भी तो कैसे करे? लुत्फा की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब तो ऐसा हो गया था कि उसके सोचने समझने की शक्ति भी खत्म सी हो गई थी। किसी भी चीज का कुछ भी सुध-बुध नहीं था। बस वो कमरे का एक कोना पकड़े हुए रहती थी और वहीं पर पड़ी हुई रहती थी। ना वो नहाती थी, ना वो कपड़े चेंज करती थी। अगर कोई खाना दे दिया है तो वो खा लेती थी। वो अब बहुत ज्यादा बदसूरत भी दिखने लगी थी, मतलब अपने उम्र से 10 साल बड़ी दिखती थी। अब तो हालत ऐसी हो गई थी ना कि मोहल्ले का कोई भी इंसान उसके घर में नहीं आता था। पहली बात तो उसके घर से बहुत गंदी बदबू आती थी। बदबू क्या, बांस आती थी। साथ ही साथ रात भर जो लुत्फा चिल्लाया करती थी ना दर्द में, जिस कारण से सारे लोग बहुत ज्यादा डर गए थे लुत्फा से, तो वो लोग दूर से ही हाथ जोड़ लेते थे। लुत्फा की माँ डेली अपनी बेटी को मौत के करीब जाते हुए देख रही थी और एक माँ के लिए इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। वो बहुत ज्यादा लाचार और बेसहारा महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी अभी तक उन्होंने हार नहीं मानी थी। कुछ लोगों से पता करने के बाद उन्हें एक औरत के बारे में पता चलता है जिनके ऊपर देवी माता की शक्तियां थी। उन्होंने सोचा कि हर जगह हम ट्राई करके देख लिए हैं, तो चलो इनके पास जाके भी देख लेते हैं। अब लुत्फा की माँ देर नहीं करती और लुत्फा को लेकर के उसी औरत के घर के लिए निकल जाती है। उस औरत का घर शहर से काफी अंदर था, काफी इंटीरियर इलाके में था, और अपने घर पे बैठ के ही वो लोगों के दुख और पीड़ा का निदान किया करती थी। उनके ऊपर जो शक्तियां थी ना, जिससे जादू टोना टोटका और भूत पिशाच के जो भी चक्कर होते हैं उनसे निजात पाया जा सकता था। और लोग ना उनकी पूजा भी करते थे, काफी ज्यादा भरोसा भी करते थे। लुत्फा और उनकी माँ को उनका घर खोजते खोजते काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई, लेकिन फाइनली उन्हें सही एड्रेस मिल गया और वो लोग उसी औरत के घर जा पहुंचते हैं। बहुत लंबी लाइन लगी थी, बहुत लोगों का नंबर भी था, एंड फाइनली उनका नंबर आ जाता है। और जैसे ही वो लोग उस औरत के सामने जाकर के बैठते हैं ना और अपनी दुख बताने लगते हैं, वो जो औरत थी जिनके ऊपर देवी माता आती है, चलो हम लोग उनको माता जी कहते हैं, माता जी बोलती है, अरे चुप रहो चुप रहो चुप रहो, मुझे सब पता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर उन लोग बोलते हैं कि माता जी, ये जो भी प्रॉब्लम है इसका निदान बताइए। मेरी बेटी जब 10 साल की थी ना, तो 10 साल से आज तक ये इसी सारे प्रॉब्लम से जूझ रही है। डेली डेली मैं इसको तिल तिल करके मरते हुए देख रही हूँ। तो वहां पर माता जी बोलती है, अच्छा तुम्हें ये तो याद है कि 10 साल की उम्र से तुम्हारी बेटी इस प्रॉब्लम से जूझ रही है, पर क्या तुम्हें ये याद है कि जब तुम्हारी बेटी 10 साल की थी तो कुछ हादसा हुआ था? वो तो तुम लोगों को नहीं याद होगा। तब यहाँ पर लुत्फा और उसकी मम्मी को वो जो हादसा हुआ था ना, खेलते खेलते वो बच्चा जो छत से नीचे गिर गया था, वो याद आता है। लेकिन उन्होंने कभी अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि उस हादसे के कारण ही लुत्फा की आज ये हालत है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? तब यहाँ पर माता जी बताती है कि देखो बेटा, जब उस बच्चे की मौत हुई थी ना, तो उसकी माँ ने तुम लोगों को वार्निंग दिया था कि वो इस बच्ची को आराम से जीने नहीं देगी अगर उसके बेटे को कुछ हो जाए तो। और उसका बेटा आईसीयू में था, उसके बाद उसके बेटे की मौत हो गई थी। और तुम लोगों को याद होगा कि जब वो औरत तुम लोगों के घर लड़ने के लिए आई थी और वो लुत्फा पर हमला करती है, लुत्फा को जब मारने की कोशिश कर रही थी, उसी छीना झपटी में लुत्फा के कुछ बाल उसके हाथ में आ गए थे और वो औरत उसी बाल को ले गई थी। और ले जाते उस औरत ने तुम लोगों को वार्निंग दी थी कि देखना मैं इस बच्ची की जिंदगी कैसे जहन्नुम बनाती हूँ। इतना सब कुछ हो गया, तुम एक माँ होते हुए
कैसे इतनी लापरवाह हो सकती हो। यहाँ पर लुत्फा की माँ को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो जो औरत है वो लुत्फा के बाल को नोच करके ले गई थी। मतलब एक नॉर्मल लड़ाई में यहाँ पर उन लोगों को लगा था कि वो अपने बेटे का गुस्सा लुत्फा पर निकाल रही थी, लेकिन वो औरत रियलिटी में गुस्सा निकालने नहीं, लुत्फा के बाल लेने के लिए आई थी, या लुत्फा के कोई भी बिलोंगिंग। आगे माता जी बताती है कि सुनो सारी कहानी, वो जो औरत थी जिसके बेटे की डेथ हुई थी ना, वो औरत पहले से ही डायन थी। किसी को इस बारे में पता नहीं था। अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए उसने लुत्फा का बाल लिया और उसके बाद से उसने वो शहर ही छोड़ दिया, क्योंकि उसे अपनी साधना सिद्धि और अच्छे से करनी थी। वो खूंखार हो चुकी थी और तुम लोग विश्वास नहीं करोगी, उस औरत ने तो अपने पति की भी बलि दे दी है ताकि उसकी शक्तियां बढ़ सके। और वो जो औरत लुत्फा को दिखती है ना लाल चमकीली साड़ी में, वो कोई और नहीं, उसी डायन की ईस्ट है। ईस्ट मतलब ना डायने जिसकी पूजा करती है वो ईस्ट कहलाती है। फिर यहाँ पर लुत्फा और उसकी मम्मी पूछते हैं कि और वो जो छोटा बच्चा दिखता है जिसका सर नहीं है, जो नंगे दिखता है, वो कौन है। तब यहाँ पर माताजी बताती है कि ये बच्चा कोई और नहीं, लुत्फा का दोस्त है जिसकी मृत्यु हुई थी छत से गिरने के कारण। सर पर उसे चोट लगा था ना, इसलिए उस बच्चे का सर नहीं दिखता है। वो लोग ये भी बताते हैं कि वो बच्चा रात में लुत्फा के साथ हमेशा गंदी गंदी हरकतें करता है। तो माताजी बताती है अरे गंदी हरकतें क्यों नहीं करेगा, वो बच्चा भले छोटा दिखता है पर उसकी उम्र लुत्फा के ही उम्र की है, और वो इसीलिए गंदी हरकतें करता है क्योंकि वो भी लुत्फा को तड़पाना चाहता है। अब वो जिस भी तरीके से तड़पा सके। और वो औरत इतनी बड़ी डायन है ना कि उसके जीते जी लुत्फा इन दोनों एनर्जी से कभी नहीं बच पाएगी। और लुत्फा कभी नहीं बच पाएगी, इसका एक और रीजन है कि लुत्फा का बाल आज भी उस डायन के पास है, और जब तक लुत्फा का बाल उस डायन के पास रहेगा ना, लुत्फा की जिंदगी ऐसे ही नरक रहेगी। अब यहाँ पर दोनों माँ बेटी सोच में पड़ जाते हैं कि अब उस डायन से अगर लुत्फा का बाल ले भी तो कैसे ले, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर वो डायरेक्टली डायन के घर पे जाते हैं तब तो डायन वहीं पर उन दोनों को मार डालेगी। लेकिन माताजी बोलती है कि देखो बेटा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ, इसका प्रॉपर इलाज तो नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ तो तरकीब निकाल सकते हैं। ये सुनकर के दोनों माँ बेटी चैन की सांस लेती है और उन्होंने माताजी से कहा कि माताजी अब आप ही आखिरी भरोसा है, अदरवाइज हमने तो हर जगह से उम्मीद छोड़ दी है। माताजी क्या बताती है ना कि एक चीज नोटिस करो, जब भी वो दोनों एनर्जीज आते हैं ना, हमेशा तुम लोगों से बोलते हैं दे मिठाई दे। आपने कभी सोचा है, आप लोगों ने जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, कि ऐसा क्यों हुआ होगा? इसका एग्जैक्ट रीजन सोचो। यहाँ पर जो भी भूत पिशाच होते हैं ना, वो बहुत भूखे होते हैं, लालची होते हैं। इन जनरल भी भूतों को बहुत भूख लगती है। तो वो जो डायन थी ना, इन दोनों आत्माओं को मिठाई का लालच दे करके लुत्फा के पीछे भेजा करती थी। मतलब जो आत्माएं होती है ना, वो इन जनरल भी बहुत लालची होती है और कुछ भी काम करने के लिए अपने मालिक से घूस लेती है। तब यहाँ पर माताजी ने बोला कि क्यों ना हम लोग भी यही काम करें। देखो, लुत्फा उन दोनों आत्माओं से बच तो नहीं पाएगी, लेकिन हाँ, जो दुख और कष्ट लुत्फा झेलती है ना, ये दुख और कष्ट कम हो सकता है अगर लुत्फा भी उन दोनों आत्माओं की पूजा करे, उनको समय पर खाना खिलाए और साथ ही साथ उनकी सारी जरूरतें पूरा करे। अब माताजी ने लुत्फा के शरीर को तो बांध ही दिया ताकि अगर बहुत ज्यादा असर ना भी हो तो वो आत्माएं ज्यादा कष्ट ना पहुंचा सके, और साथ ही साथ उन दोनों आत्माओं को वहां पर बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने लुत्फा से ये चीज कबूलवाई, मतलब लुत्फा ने कबूल किया कि वो आजीवन उन दोनों आत्माओं की पूजा करेगी, उन्हें खाना खिलाएगी, मिठाइयाँ खिलाएगी, और वो लोग जो बोलेंगे वो लुत्फा करेगी। और साथ ही साथ वो दोनों आत्माएं ये शर्त पे मानी ना कि लुत्फा उनको हमेशा अपने घर पे पनाह देगी। मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मतलब लुत्फा उन्हें अपने घर पे अपने साथ रखेगी, तभी वो लोग लुत्फा के साथ कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। और ये आत्माओं ने ऐसा शर्त इसीलिए रखा क्योंकि वो जो डायन थी ना, वो इन लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी, बंदी बना करके रखी हुई थी। डायने बहुत स्ट्रांग होती है, तो काइंड ऑफ ये दोनों आत्माएं वहां से आजाद होना चाहते थे। यहाँ पर देखो लेन देन चल रहा है, बार्टर सिस्टम चल रहा है। लुत्फा और उसकी माँ ने केवल अपनी जान बचाने के लिए ना इस चीजों के लिए हामी भर दी, और उस दिन के बाद से लुत्फा ने उन दोनों आत्माओं को, आप कह सकते हो, अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया, और आज के डेट में लुत्फा उन दोनों आत्माओं के साथ रहती है। हालांकि अब वो दोनों आत्माएं लुत्फा को दिखती नहीं है, जैसे फ्रिक्वेंटली वो दिख करके डराया करती थी, लेकिन हाँ, उसका
उसका प्रेजेंस आज भी लुत्फा को फील होता है। लुत्फा हर महीने कपड़े देती है, हर दिन खाना देती है, और खाना नॉर्मली नहीं देती है, अच्छे अच्छे पकवान देती है, मिठाइयां देती है। साथ ही साथ घर का एक कमरा है जो कि उन दोनों आत्माओं के लिए अलॉट कर दिया गया है, जिसमें सुबह शाम झाड़ू पोछा भी लगता है, वो भी लुत्फा अपने हाथ से लगाती है। मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा ट्रीटमेंट हो गया। हमने लुत्फा से पूछा कि बहन तुम्हें डर नहीं लगता क्या, तो उसने कहा कि जान के बदले ना इतना तो चलता ही है। लेकिन हाँ, लुत्फा का ये जो हरकत है ना, उसके मोहल्ले वालों को पता है। कहीं ना कहीं मोहल्ले वालों ने उन लोगों को मार्जिनलाइज कर दिया है। कोई उसके घर में नहीं आता, कोई उससे बात नहीं करता। जो भी लुत्फा और उसकी माँ की मजबूरी है, ये लुत्फा और उसकी माँ समझते हैं, ना कि मोहल्ले वाले समझते हैं। यार हमारी लोकेलिटी में भी रानी कोई ऐसे करेगा तो ऑब्वियसली हम लोग उससे दोस्ती नहीं रखेंगे। हालांकि लुत्फा और उसकी माँ अपने पूरे दुनिया में अकेले हो गए हैं। उनका कोई दोस्त नहीं है, कोई सगा संबंधी नहीं है, ना ही लुत्फा का पति दोबारा लौट करके आया, और अब तो उसने दूसरी शादी भी कर ली है। लेकिन आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है रानी, अपनी कौन कौन सी बिलोंगिंग्स इन लोगों को बचा के रखनी है। दीदी इस वीडियो से तो हम ये सीख लिए हैं कि अपने बाल, नाखून और अगर पैड और कपड़े है ना, उसको तो हम बचा के रखेंगे, किसी को भी नहीं देंगे। यस, अगर पैड भी डिस्कार्ड करते हो ना तो अच्छे से फेंको ताकि किसी के हाथ में नहीं आए, क्योंकि ये सारी जो चीजें होती है ना, काला जादू सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों पे होता है। खैर दोस्तों, यही थी आज की कहानी। बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, लेकिन वी होप कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और कहानी पसंद आए तो रानी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके हमें ये भी बताना कि आपको पार्ट 2 कैसा लगा। नए हो हमारे चैनल पे तो हमारे फेस को देखते हुए भी सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। मतलब कहानी पसंद नहीं आई तो शक्ल से काम चला लो।